तो आपको बताएं किस तरह से अब राष्ट्रपति पर दिए गए विवादित बयान को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। संसद में सोनिया और स्मृति में तीखी बहस हुई, जिस पर सोनिया गांधी कहती हैं कि मुझसे बात ना करो। सोनिया ने गुस्से में स्मृति से कहा कि मुझसे बात ना करो। लोकसभा स्थगित होने के बाद भी बहस हुई है। तो फिलहाल आपको बताएं, अधीर रंजन चौधरी हालांकि अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बाद बीजेपी की मांग कि सोनिया गांधी इस पर माफी मांगे। अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं कि जब मैं माफी मांग चुका हूं तो फिर सोनिया गांधी से माफी मांगने को क्यों कहा जा रहा है। लोकसभा स्थगित होने के बाद भी इस पर बहस हुई। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नए आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार संसद के अंदर सोनिया और स्मृति के बीच बहस की शुरुआत कैसे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अब आप समझिए, सदन को स्थगित कर दिया गया था, सभी सदस्य सदन से बाहर जा रहे थे और बीजेपी नेता सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रहे थे। तभी सोनिया गांधी भी सदन से बाहर जा रही थी। इसी बीच सोनिया गांधी बीजेपी सांसद रमा देवी के पास गई और रमा देवी से कहा अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। बीजेपी सांसद रमा देवी के बगल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थी और उन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए। इस पर सोनिया गांधी नाराज हो गईं और स्मृति ईरानी से कहा मुझसे बात मत करो। संसद में जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच तीखी बहस हुई, उसी वक्त एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले सोनिया गांधी के साथ मौजूद थी। हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार से सुप्रिया सुले ने बताया कि आखिरकार उस वक्त संसद के अंदर हुआ क्या था। आप सुनिए। मैडम, आप जब हाउस एडजर्न हुआ 12 बजे और जिस तरह की बातें आ रही थी सोनिया गांधी जी और रमा देवी की बातचीत हो रही थी, उसमें कुछ वहाँ पर हॉट बात की हुई, टेंशन हुआ, बातें आप नहीं, मैंने तो ऐसे नहीं देखा। दोनों साइड से लोग बहुत सारी चीजें कह रहे थे। मैं दूर खड़ी थी जब मुझे लगा कि सोनिया जी अभी रिकवर कर रही थी, बीच में उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तब मुझे लगा कि वहाँ जाना ज़रूरी है। तो मैं वहाँ गई और उनसे विनती की कि मुझे लगता है हाउस खत्म हो गया, हम लोग घर जाएंगे। लेकिन एक चीज़ थी कि हाउस अडजर्न हुआ था। हाउस अडजर्न होने के बाद कोई जो लोग आज सत्ता पक्ष में है, सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने सोनिया जी के खिलाफ कुछ कहा ज़रूर, और तब सोनिया जी रमा देवी जी तक गई और उनसे बात करते हुए मैंने खुद देखा। लेकिन ये भी बातें आ रही कि रमा देवी जी से बात करती कि मेरा नाम क्यों है, तो इसमें ट्रेजरी बैंक की तरफ से सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लग रहे थे। मैं ऐसा कुछ मैंने तो नहीं सुना। मेरे ख्याल से सोनिया जी और रमा देवी जी दोनों हमारे लिए बहुत वरिष्ठ नेता है, हमारे साथ सांसद रही है, दोनों भी सीनियर है और हम दोनों की बात बड़ी अच्छे तरह से चल रही थी, ऐसा मैंने देखा। और इस वक्त की एक और खबर आपको इससे जुड़ी बता दें कि हंगामे के बीच अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर दिए बयान को लेकर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अधीर रंजन ने कहा कि मैं सीधे राष्ट्रपति से मिलकर उन्हीं से माफी मांगूंगा। राष्ट्रपति के अपमान पर अधीर रंजन चौधरी की सफाई आई है। सीधे राष्ट्रपति जी से मिलकर माफी मांगूंगा, ये कहना है अधीर रंजन चौधरी का। इन पाखंडियों से मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने शनिवार को राष्ट्रपति जी से समय मांगा है, मैं उन्हीं से मिलकर माफी मांगूंगा, ये अधीर रंजन चौधरी का कहना है।